नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना 58 क्षेत्र के सेक्टर 63 में एक कंपनी में कार्य करते हुए सफाई कर्मचारी की मौत हो जाने पर सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने जिला अस्पताल पर किया हंगामा। देखिए हमारे संवाददाता राजा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में। यहाँ पर लगभग सैकड़ों सफाई कर्मी और यहाँ पर जो बताया गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है कंपनी में कार्य करते हुए। उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील चौधरी भी जी पहुंचे हुए हैं। हालांकि सैकड़ों की तादाद में जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार मामला क्या था, किस वजह से ये इन लोगों यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। ये जो नेताजी यहाँ पर जो लगभग बताया गया है कि एक मृत्यु हुई है कंपनी में काम करते हुए, क्या है पूरा मामला? ये एक राजेश नाम का व्यक्ति है जो D42 सेक्टर 63 में नौकरी करता था। कल शाम को कंपनी में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी ड्यूटी पे डेथ हो गई और डेथ हो गई। ये लोग अस्पताल में ले आए। इन्हें तो पता नहीं था डेथ हो गई। अस्पताल में लाया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना यह है कि जो कंपनी मालिक है जब इनका जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया उसके बाद लेके आए मरी हुई हालत में। ये इनका आरोप है कंपनी के मालिक के ऊपर। वो जो एम्प्लॉयज उन्होंने यही बताया कि कंपनी में आदमी मर चुका था। उसके बाद अस्पताल लेके आए। अस्पताल वालों ने कहा इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब तक कंपनी से कोई आदमी नहीं आया। छोटे बच्चे हैं, यहाँ उसका कोई अपना ठिया भी नहीं है। तो इतनी इतनी वो मर गई है कि आप मदद करने भी नहीं आए। एक बीजेपी की नेता आती है समाज सेविका बन के, वो आके यहाँ कहती है ये हमारा क्या कर लेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी इतने घमंड में आ गई है कि लोग मर रहे हैं और वो मालिक यहाँ ये भी आगे पूछ नहीं रहा कि मेरे लिए क्या मदद है, मैं क्या मदद करूँ। दो छोटे बच्चे हैं, वो क्या मदद कर सकता है? मदद के नाम पे कुछ नहीं है। ऊपर से पुलिस यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग ये गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। यहाँ मालिक को आना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ आगे कुछ होगा। कहाँ कंपनी है? 63 में D42 में। क्या कार्य होता था कंपनी में? उसमें बल्ब के पार्ट बनते थे। बर्फ के पार्ट बनते थे। बल्ब के। जो समाज सेविका आपने जो बताई भाजपा से जो आई हुई थी, क्या नाम था उनका? उनका जीनत अंसारी नाम था। तो उन्होंने यह बोला कि आप कुछ भी करिए। हम कुछ भी कर लेंगे, देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो समाज सेविका है उनके किसी जानकार कोई ना कोई रिलेशन हो सकते कंपनी मालिक से? उनके जानकार के हो सकते हैं। हमें हमारा कहना ये है कि क्या इतनी आदमी की मर्यादा इतनी, क्या उसकी उसमें मतलब कोई भी उसमें सहनशीलता नहीं है? उसका स्टाफ का आदमी था, उसका कर्मचारी था, कई साल से उसके यहाँ नौकरी कर रहा था। उसे इंसानियत के नाते यहाँ रात में आना चाहिए था, सुबह आना चाहिए था। उसके बच्चों को सहानुभूति देनी चाहिए थी, उसे अपनी तरफ से मदद देनी चाहिए थी। क्या बीजेपी सरकार में इंसानियत मर गई है? उनके नेता आके यहाँ धमकी देते हैं कि जो होगा देख लेंगे। सबके सामने उन्होंने धमकी दी, जो होगा देख लेंगे, हम कुछ नहीं देंगे। अरे भैया, तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, तुम मैं कंपनी नहीं है। और ये लोग यहाँ दलाली करते हैं, इनका यही काम है। हमारा इतना कहना है प्रशासन से कि फैक्ट्री वाला मालिक सामने आए और उसकी फैक्ट्री में डेथ हुई और डेथ होने के बाद वो अस्पताल आया, इसलिए उस पर उसकी कोई ना कोई मदद होनी चाहिए। आपका नाम? बनारसी। जो जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन लगते हैं? मेरा भाई लगता है। कैसे हुई, कहाँ हुई, बताएं। जी सर, मैं तो जानता नहीं था, ये कंपनी में काम करता था। कौन सी कंपनी में काम करते ये मुझे ये पता। हैं? कहाँ पर काम करते हैं? DFBLS कहाँ पर काम करते सेक्टर 63 सर। हैं? आपको कैसे पता लगा? जी मेरे पास फोन गया, किसका फोन गया? मेरे लड़के का फोन गया। अभी आप यहाँ पर हैं, ये कौन सी जगह है? ये सर सेक्टर 30 है, हॉस्पिटल में हूँ मैं। तो आपके लिए यहाँ पर क्या बताया गया? कोई आया इस समय जब आपने यहाँ पर जो हमें पता लगा कि यहाँ पर कंपनी में किसी व्यक्ति की काम करते हुए मृत्यु हो गई, तो ये मैडम आई थी, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, और धमकी दे के गई है कि कौन मैडम आई थी? ये कंपनी की मालिक आई थी, बीजेपी की नेता हैं। क्या कह के गई थी वो? ये कि जो भी करा जाए वो कर लें। जो भी करा जाए कर लें। जी अब देखना यह होगा कि हालांकि उत्तर प्रदेश में शासित लगभग भाजपा सरकार है, लेकिन फिर भी भाजपा के जो नेता हैं वो इस प्रकार की लगभग जो जो जिनकी मृत्यु हुई उनसे संवेदना व्यक्त करने की वजह उन्हें यह बताया जाता है कि हम देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं धमकी देते भी हैं और उसके बाद में ये भी कहते हैं कि चलो जो भी होगा आगे के लिए हम देख लेंगे, तुमसे जो बनता है वो कर लो। तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कायम है भाजपा के राज में। तो और भी लगभग लोग हैं जो यूनियन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पर जो समर्थक देने हुए आए हुए हैं जी,
प्रधान जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं। मैं रविंद्र प्रधान, सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज धन्यवाद करूंगा अपने माननीय विधायक जी का, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी से, सुनील चौधरी साहब, जिन्होंने परिवार का दुख समझा और हमारे बीच में आके बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ पर एक जो मृत्यु हुई कंपनी का जो मामला है, उसके बारे में आप बताएं कि कौन सी कंपनी में मृत्यु हुई, किस व्यक्ति की मृत्यु हुई? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हमारा जो ये दर्द है ये पहला नहीं है, आपने देखा होगा ये आए दिन की घटना है जिनसे हम जूझते हैं। सरकार की बात तो आप देख ही रहे हो कि इतनी भी गिर जाएगी सरकार, ये पता नहीं थी हमें। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन था, सपोर्ट थी, वो वाल्मीकि समाज ने बहुत ही अपने पूरे दम से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा था। पर आज अगर मेरे भाई की मौत पे भी भारतीय जनता पार्टी की नेता अगर कोई आके ये कहती है कि आप पे जो बिगाड़ा जाए वो बिगाड़ लो, तो ये सोच ले कि ये वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश से, अगर वाल्मीकि समाज को जीने का अधिकार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम भी वाल्मीकि समाज ही करेगा। और समाजवादी के जो आज हमारे दर्द में शामिल हुए सुनील चौधरी साहब, हम उन्हें विश्वास दिला दें कि चौधरी साहब, हमारे दर्द में समाजवादी पार्टी हमेशा मजदूरों की हितैषी रही है और हमेशा रहेगी। साथ में भी ये समाज का दुख था, जो भटक गए हम, भटके हमने उसका जो खामियाजा पूरे 5 साल में उठा लिया है। ये हमारा दर्द हमें याद रहेगा जिंदगी भर। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका क्या नाम है? राजकुमार, राजेश नाम है इसका। ये अपना सफाई कर्मचारी भाई है, सेक्टर 63 में ड्यूटी करता है ये। और इसके बाद अपने बच्चों के, राकेश नाम है, राकेश। तो ये पहले हमारे नोएडा सफाई कर्मचारियों में कार्य करता है, बच्चों के पालन पोषण को लेकर, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण में इतनी तनख्वाह नहीं है, तो पार्ट टाइम। सेक्टर 63 की कंपनी में जो हाल ही में एक व्यक्ति की जो मौत हुई है, ये उनकी पत्नी है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम था, क्या मामला था, किस प्रकार से इन्हें जानकारी प्राप्त हुई? आपका नाम? लक्ष्मी। आपको कैसे पता लगा? आपके पति का क्या नाम है? राकेश। कौन सी कंपनी में काम करते थे? ये नहीं पता, सेक्टर 42 में 63 में ही काम करते हैं, बस इतना पता है। कैसे मृत्यु हुई, कुछ पता लगा हो आप? रात को घर नहीं आए थे, जब यहाँ पे आके उनके स्टाफ के गए थे, जो और लोग काम करते हैं वहाँ, रातों रात कंपनी में से यहाँ भर्ती कर दिया उन्होंने। सुबह मुझे तो सुबह पता चला था, सुबह लेके आए थे मुझे, तो जब मेरे को यहाँ पता चला था, फिर मैंने अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने पूरे परिवार को बुलाया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे पालूंगी, मुझे ये बताओ। ये कौन सी जगह है जहाँ पर? ये सेक्टर 30 है, सरकारी हॉस्पिटल। तो अभी आपके पति का सब यहीं पर है या फिर पोस्टमार्टम के लिए? नहीं जी, अभी यहीं है, पोस्टमार्टम के लिए नहीं गया, अभी यहीं अभी है। इस बीच में कंपनी का मालिक, अभी हमें जानकारी है मिली कि कंपनी का मालिक आपके पति के लिए मृत अवस्था में अस्पताल छोड़कर चला गया, क्या है? हाँ जी, वो आए थे, वो मैडम थी, ये कह रही थी कि जो करा जाए कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। कौन कौन मैडम थी आई जो? नाम नहीं पता, लेडीज थी, वो बोल रही थी कि जो करा जाए कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो कंपनी की कौन है? कंपनी की शायद ओनर है, जन कुछ है, बीजेपी के नेता है। बीजेपी के नेता हैं जो इन्होंने इस बात के लिए बोला। हाँ जी, अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, मेरा खर्चा मैं क्या करूँगी, 2 बच्चे कैसे इस महंगाई में पालूंगी। ठीक है, लगभग जो मृतक की जो पत्नी है, उन्होंने मुझे जो बताया कि मृत अवस्था में यहाँ पर छोड़कर गए थे, ऐसा इनको उनके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।